देखिएगा, जो गढ़ कभी किसी का नहीं रहा, उनको चौराहे पे बिठा दिया। एक इतने बड़े आदमी को आपने चौराहे पे बिठा दिया। जो हॉस्पिटल हैं और जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं उनकी आप क्वालिटी चेक करिएगा। वो बिल्कुल जब जब उन्हें मौके दिए, जब जब उनसे वादे किए और वादे करके गए, तो वो हमेशा लगभग 4 साल बाद वापस लौटे। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं हम और इस वक्त उत्तर विधानसभा क्षेत्र है भोपाल नॉर्थ। और हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक युवा चेहरा और एक साफ छवि और एक एजुकेटेड चेहरा आपके सामने मौजूद है। नाम है मोहम्मद सऊद। सऊद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस, मध्य प्रदेश में यही दो पार्टी आती और जाती रही हैं, और एक ऐसी पार्टी जो इंडिया की कैपिटल से यानी भारत की राजधानी दिल्ली से पूर्ण बहुमत के साथ आती है। फिर उसके बाद वो अपनी सरकार दिल्ली से पंजाब में बनाती है और फिर अलग अलग राज्य में वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में आपका जो चेहरा है सर, हम ये देख रहे हैं कि एक जो चयन किया है पार्टी ने, आपको चुना है, बहुत ही सोच समझ करके चुना है। इस विधानसभा में सवाल ये है कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। पिछले 6 टर्म से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार टक्कर किस तरफ है? देखिएगा, जो गढ़ कभी किसी का नहीं रहा, गढ़ हमेशा जनता का रहा है और जनता ने इस बार बिल्कुल ठान लिया है कि हम यहाँ से बिल्कुल बदलाव करेंगे। और जब जब उन्हें मौके दिए, जब जब उनसे वादे किए और वादे करके गए, तो वो हमेशा लगभग 4 साल बाद वापस लौटे। तो अब उनका बेटे को टिकट मिल गया तो यकीनन वो हो सकता है 10 साल बाद लौटेगा। तो इसलिए जनता उस परिवार को तो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहेगी। जनता इस बार बदलाव करेगी। देखिएगा, उनके पास निगम कर्मचारी हैं और उनके चाटुकारी लोग हैं जो जगह जगह मीडिया के आसपास घूमते रहते हैं। और आप डोर टू डोर जाइए और जहाँ दिक्कतें हैं मैं आपको एड्रेस दूंगा, वहाँ जाके आप सर्वे करा के आइए। आप अभी कुछ ही दिनों पहले इनका प्रोग्राम हुआ था जिसमें इन्होंने नवाब भोपाल को चौराहे पे बिठा दिया, जबकि नवाब भोपाल की रियासत पूरे भोपाल में थी। आप उसके लिए कोई बड़ा इदारा बनाते, स्कूल बनाते, कुछ करते। जो स्कूल थे उनके नाम पे वो खत्म हो गए, हॉस्पिटल का नाम खत्म हो गया, लेकिन उनको चौराहे पे बिठा दिया। एक इतने बड़े आदमी को आपने चौराहे पे बिठा दिया। ऐसे ही उनके जो उनकी लड़की नवाब मंसूर अली खां पढ़ती थी, उन्होंने पियाऊ पे और उसमें बिठा दिया। तो वहीं पे मंच से उनकी खिलाफत हुई और वहाँ के लोगों ने कहा कि चौराहे की ज़रूरत नहीं थी, हमें रोड की ज़रूरत थी। और मैं इस बात पे आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करता और यहाँ की जनता को बोलना चाहता हूँ कि जनता यहाँ पे सो रही है, जागे और इसको रुकवाना था, रोड बनवाना था। तो इनके मन से ही जब विरोध होने लगा तो फिर कुछ सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि हम मीडिया हैं, हर जगह हमें हर स्टेट में जाने का मौका मिलता है। मुस्लिम बहुल इलाके में हमने ये देखा है कि नेता कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वहाँ पे गंदगी रहती है। 30 साल में क्या किया इन्होंने, क्या कहना है अपने आप के जो प्रतिद्वंद्वी हैं कांग्रेस के, क्या? देखिए, 30 साल में उन्होंने सलामतपुर के अंदर डेवलपमेंट किया। जितने नगर निगम के पाइप थे, शेड थे, वहाँ की रोड्स थी और ज़मीन उनकी बढ़ती जा रही थी और उत्तर का विकास जो है घटता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें। मतलब आप मानते हैं कि बिल्कुल गड़बड़ है। स्वच्छता अनुदान के अंदर जो आप देखिएगा, मैंने रिकॉर्ड निकाला, उस रिकॉर्ड के अंदर सारे इन्हीं लोगों के पैसे दिए हुए हैं, जितने भी वो दिए। और आप जनता से पूछ लीजिए कितने लोगों को उन्होंने पैसा बांटा। मेरे नॉलेज में तो मेरे क्षेत्र में किसी को भी नहीं दिया। सऊद साहब, हम देख रहे हैं कि आप युवा चेहरा हैं और पार्टी जब टिकट देती है तो बहुत सारे मापदंड होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, सब पार करके सब कुछ देख करके चयन करती है। अब हम आपकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पिछले 30 साल में वो कौन से काम नहीं हुए हैं जो आप करेंगे और जनता आपको पूर्ण बहुमत देगी तो आप है ना वो 3 बड़े बदलाव लेकर के आएंगे? देखिएगा, यहाँ पे 30 सालों के अंदर
जैसे कि आप हर आदमी में ही मानता हूं कि पूरे काम नहीं करा सकता, लेकिन मूलभूत सुविधाएं होती हैं। अगर रोड डली है तो 5 साल बाद खराब होना, मेंटेनेंस होना है, यकीनन उसका होना है। और जैसे आपने अभी कहा सफाई होना है, सफाई का काम है। उसके अलावा स्कूलों की डेवलपमेंट, यहाँ जो स्कूल्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, आप जाके देखिएगा तो मूलभूत सुविधा से ही वंचित रहा है हमेशा। और अभी भी जाइए कई जगह अंधेरे हैं, ये इसी के काम नहीं करा पाए, बाकी डेवलपमेंट तो ये नहीं कहाँ से करा पाते। यानी दो बड़ी बातें आपने बताई कि स्कूलों की यानी शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है, और जो डार्क स्पॉट यहाँ पे हैं, अंधेरा रहता है, डार्क स्पॉट, ये दो बड़ी बातें। ये 2 पॉइंट आपने बताए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, स्वास्थ्य में यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं और जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं उनकी आप क्वालिटी चेक करिएगा, वो बिल्कुल 5th क्लास की, 3rd क्लास की भी नहीं, 10th क्लास की दवाइयाँ हैं कि अगर आप आज खाएंगे तो 10 दिन बाद आराम होगा। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के लिए सफाई की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप जाके यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत देखिएगा, बिल्कुल ख़राब है, दयनीय है, और जनता अपने जैसे तैसे गुजारा करती है। एक अहम सवाल और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और आप अपने विधानसभा में भोपाल उत्तर में, नॉर्थ में हर जनता के दरवाजे पे आप डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, तो क्या जनता आपको कुछ अपना दर्द बयान कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं एंटी जितनी भी कैंपेन्सी है वो कहीं ना कहीं जनता, वो हर बार हमें भी जैसे मल्टी गए थे तो उन्होंने कहा कि ये देखिए गंदा नाला बह रहा है, ये करा दीजिए। हमने बताया कि लाएंगे, जब करा पाएंगे, जिनको आप लाए थे वो करा नहीं पाए, तो उसका कहीं ना कहीं आक्रोश जनता का हमें जवाब देना पड़ता है, और उस जवाब के लिए उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अभी पावर नहीं है, पावर दिलाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा हम तो वोट ही नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। युवा जो है पॉलिटिक्स में युवा पसंद नहीं करते हैं, एक आम धारणा है, लेकिन आप युवा हैं और हमें ये भी पता लगा कि आप काफ़ी समाज सेवा भी आप करते हैं, और आपने इंडिपेंडेंट, आपने निगम पार्षद का इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप जीते भी, और ये बड़ी ताजुब वाली बात है कि इंडिपेंडेंट आप जीत भी गए। तो इस बार लग रहा है कि कुछ बदलाव, आप 30 साल के किले को उखाड़ के फेंकेंगे लग रहा है। देखिएगा, मैं तो नहीं फेंक पाऊंगा, लेकिन जनता इसको फेंकवाएगी, अपने वोट देगी, और उसके बाद इस किले को ढा देगी। और बड़े बड़े किले चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, जो सीएम थे वो चुनाव हार गए, तो ये तो विधायक हैं। और जनता इस बार आप घूमिएगा कुछ क्षेत्रों में, वहाँ पे बिल्कुल बदहाली है, बहुत है। और अभी जो आपको थोड़ी रोड सुधार दिख रहा है, वो 5 साल का उनके 5 महीने का जो है, 5 साल नहीं कराते, 5 महीने का जो है, 5 महीने में डेवलपमेंट कराते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है। और बाकी का जो है, आपको अगर इसके पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में, तो बिल्कुल उधड़ा हुआ पड़ा था वो। आखिर में एक बात और, कि आपको जनता ने आपको निगम पार्षद बनाया, वो भी बिना किसी पार्टी के बैनर के नीचे, आप इंडिपेंडेंट जीते। उसके जीतने के पीछे क्या राज था? क्या आपने दिल जीता, कैसे जीता? देखिएगा, इस क्षेत्र के अंदर ये राज था कि मैं लोकल था, और लोगों ने ये कहा कि यहाँ का लोकल बंदा लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जनता उनके यहाँ मिलने जाती थी, तो उन लोगों का वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं था कि कम से कम हम अपने यहाँ से अपने यहीं के यहीं अपने लोकल के पास पहुँच जाएंगे। और लोकल का मुद्दा था, उन्हें मालूम था कि यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होने वाला, और हर बार ये आते हैं चले जाते हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ से जिताया था। और कहीं ना कहीं वही प्लस पॉइंट फिर होगा कि वो इस बार इनको बिल्कुल नकारेंगे, और आप पार्टी को झाड़ू पे वोट डाल के ताकत से मुझे जिताएंगे। 17 नवंबर को वोट डालना है। आप अपनी विधानसभा नॉर्थ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उनसे आप दरख्वास्त करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं उत्तर विधानसभा की सभी जनता से ये अपील करता हूँ कि इस बार वोट डालिए, चेंज का वोट डालिए, किसी का बातों में ना आइए कि कोई पोलराइज की बात करे या कोई व्यक्ति विशेष की बात करे। इस बार विकास के नाम पे वोट डाल के आप पार्टी को झाड़ू पे 17 तारीख को बटन दबा के झाड़ू को विजयी बनाइए।